हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉन्टोलॉजिकल चैनल। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि प्रॉफिट लॉस एंड पार्टनरशिप के जो बेसिक कंसेप्ट है उस कौन से कंसेप्ट कहाँ पे यूज करना वो हमने देखा था। इस वाले वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के ही पार्टनरशिप के अगले वाले वीडियो में देखेंगे। इस वाले वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो बेसिक लेवल के हैं, जिससे आपको सारे जो कंसेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस के वो थोड़े जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे ना वैसे वैसे आपके वो कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करते हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस। बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होने वाले हैं गाइस। फर्स्ट, अ शॉपकीपर बायज एन आर्टिकल फॉर 800 एंड सेल्स इट फॉर 920, फाइंड प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पे ना कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 800 बिकॉज अ शॉपकीपर बायज एन आर्टिकल फॉर 800 एंड सेलिंग प्राइस कितना है 920। तो प्रॉफिट कितना हुआ आपका, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कितना 920 माइनस 800 विच इज इक्वल टू 120। अब क्या पूछा है, ये फर्स्ट तो हमारा निकल गया ना, प्रॉफिट हमने निकाल लिया। नाउ सेकंड, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग, राइट। अब उसका प्रॉफिट कितना हुआ, उसका प्रॉफिट हुआ 120, कॉस्ट प्राइस कितनी है 800, 200, कितना निकलेगा 15%, राइट। निकल गया प्रॉफिट कितना हुआ आपका 120 एंड प्रॉफिट परसेंटेज 15%। ये कैसे निकला पता है आपको, पहला तो सिंपल ये प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे हम कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग। तो जो भी प्रॉफिट है वो कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है वो अमाउंट वो आपका निकालना है। तो वो आप ऐसे निकालेंगे डायरेक्ट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, इन लोगों का परसेंटेज निकाल दो, आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट फॉर 960। अब देखो यहाँ पे ना आपको क्या बोला है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट फॉर 960 सॉरी। तो ये आपको कॉस्ट प्राइस दिया है कि सेलिंग प्राइस दिया है, अभी ये आपको कहाँ से पता चलेगा, ये देखो सोल्ड बता रहा है, ये तो सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 960, राइट। अब क्या बोला है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, मतलब कॉस्ट प्राइस के कितने परसेंटेज ज्यादा बढ़ा के उसने वो आर्टिकल सोल्ड किया है 20%। तो जो भी आपका सेलिंग प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग कितना होगा, ये होगा आपका कॉस्ट प्राइस प्लस ये हो गया आपका परसेंटेज, सॉरी परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 120, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। ये प्रॉफिट परसेंटेज में है हाँ सारा, ये आपका कॉस्ट प्राइस, ये आपका प्रॉफिट इज इक्वल टू 120 सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस परसेंटेज। तो आपको क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिए 960, ये आपका हो गया 120%। हाँ, कॉस्ट प्राइस हमको नहीं दिया है, राइट। लेकिन हमें ये बोला है कि प्रॉफिट 20% है, तो हम यहाँ पे 100 प्लस 20% कर निकाल तो सकते ही है। 100 प्लस 20% कितना होगा 120, जो कि हमको यहाँ पे दिया है। अभी आप समझो 120% अगर आपका 960 है तो 100% आपका कितना होएगा, ये आपका हो गया कॉस्ट प्राइस। निकाल सकोगे आप, सीधा कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आंसर आपका आएगा 800। समझे कि करके बताया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 100 इंटू 960 डिवाइडेड बाय 120, ओके। 8 इंटू 100 इज 800, समझे गाइस। कुछ नहीं करना है, जैसे कि आपको सेलिंग प्राइस दिया है 960, 960 मतलब कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंटेज बढ़ा के है 20%, मतलब वो टोटल अमाउंट कितना परसेंटेज है 120%। 120% इक्वल टू 960 आपको दिया है, तो आपको 120% अगर 960 दिया है तो आपको 100% इजीली निकालना आ ही सकता है।
पढ़े आगे। ओके, अ ट्रेडर मार्क्स एन आर्टिकल 25% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड गिव्स अ 10% डिस्काउंट, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। अभी यहाँ पे आपको ना कॉस्ट प्राइस दिया है ना सेलिंग प्राइस दिया है, यहाँ पे सिर्फ आपको परसेंटेज में गेम करना है। लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो आई सजेस्ट कि कोई तो भी एक वैल्यू कॉस्ट प्राइस आपको अज्यूम करके चलो। जैसे हमने कोई तो भी इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया कि जब भी आप अजम्पशन करोगे ना तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100 में ही करना, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी होते हैं। जैसे यहाँ पे और ट्रेडर मार्क्स एन आर्टिकल 25% अबव कॉस्ट प्राइस, हम ये कॉस्ट प्राइस अज्यूम करेंगे कितना होगा, हम कॉस्ट प्राइस रखेंगे 100। अब मार्क प्राइस कितना होगा दिया है यहाँ पे, अ ट्रेडर मार्क्स एन आर्टिकल 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो 100 पे 25% कितना होगा 25, तो पूरा टोटल मार्क प्राइस कितना होगा 25 प्लस 100 विच इज इक्वल टू 125, ये हो गया टोटल आपका मार्क प्राइस। अब इस पे आगे क्या बोल रहा है, एंड गिव्स 10% डिस्काउंट। अब 125 का 10% कितना होगा 12.5, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया अभी 10% डिस्काउंट दिया है ना, सो 125 माइनस 12.5 विच इज इक्वल टू, राइट। अब ये आपका निकल गया सेलिंग प्राइस। अब क्या पूछा है, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। अभी कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था दिख रहा है यहाँ पे 100, तो इसमें से 100 माइनस कर दो, प्रॉफिट कितना निकला 12.5। अब परसेंटेज कितना हो गया 12.5, मतलब क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो हमने वैसे भी 100 ही कंसिडर किया है ना, तो अगर हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो वो वही होगा 12.5। 12.5 इज परसेंटेज, समझ गया। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट सेम ही है। ओके, आर्टिकल सेल्स, अ ट्रेडर सेल्स 2 आर्टिकल्स फॉर 120 ईच। देखो दो आर्टिकल है ए बी, दोनों 1200 में वो बेच रहा है, ये आपका सेलिंग प्राइस दिया है उसमें। वन आर्टिकल ही गेन्स 20%, ये वाले इसमें ना उसको प्रॉफिट हो रहा है 20%, लेकिन ऑन द अदर ही लूजेस 20%, इसमें वो लूज कर रहा है, इसमें वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा 1000। अगर 1000 की वैल्यू 1000 का आर्टिकल वो 1200 में बेचेगा तो 20% प्रॉफिट होगा, राइट। अब क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस निकल गया ना, अभी हम इसका कॉस्ट प्राइस निकालने जाएंगे तो कितना होगा, ये सेलिंग प्राइस है, इसमें वो 20% लॉस कर रहा है, मतलब ये कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग ये वैल्यू कितना परसेंटेज है 80%, तो 100% मतलब कितना होगा, जैसे 80% 1200, 100 मतलब कितना, अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 100 120, मैं आपको इसलिए कैलकुलेट करके बता रहा हूँ क्योंकि इसका एक इजी मेथड भी है, कितना टाइम जा रहा है वो आप देख लो पहले। ये हमने यहाँ पे कर लिया A15, तो टोटल आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 1500, इसका आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 1500। कैसे निकाला समझा, आर्टिकल बी में वो 20% लॉस कर रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग कितना होगा 80%, 100 माइनस 20 इज 80, तो सेलिंग प्राइस अगर 80% है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, वैसे ही 100% है, तो उसमें अगर 80% 1200 तो 100% मतलब कितना, तो विच इज इक्वल टू 1500। तो अभी ए और बी का दोनों का मिला के कॉस्ट प्राइस का वैल्यू कितना हो गया 2500। और क्या बोल रहा है ये, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। अब ए की सेलिंग प्राइस कितनी है 1200, बी की सेलिंग प्राइस कितनी है 1200, दोनों की मिला के सेलिंग प्राइस कितनी होगी 2400। अब दोनों का मिला के कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास 2500। दोनों का मिला के कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 2500, तो ये 2400 और 2500 का परसेंटेज कितना होगा 96,
तो 96% ये है, लेकिन हमें क्या पूछा, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। तो अभी लॉस को क्या होगा, अगर कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस अगर 96% है, जैसे समझो कॉस्ट प्राइस इज 100%, सेलिंग प्राइस इज 96%, तो आपका लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, लॉस। कितना हुआ लॉस, -4%। अब देखो आपने ये सारा कैलकुलेशन करा, कितना टाइम लगा, मिनिमम 1 से 2 मिनट। लेकिन वही अगर आप ये वाली मेथड से सीधा फॉर्मूला लगा के करते हो, तो आई सजेस्ट यही मेथड से करो और बहुत ज्यादा फास्ट आपका कैलकुलेशन निकल जाएगा। जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें 2 आर्टिकल्स है, इसमें एक में बोल रहा है कि एक 20% प्रॉफिट में है और दूसरा 20% लॉस में है, डजेंट मैटर कि वो 20% है, 10% है, 30% है, कुछ मैटर नहीं करेगा। सिर्फ आपको अगर दिया है कि एक आर्टिकल में प्रॉफिट उतना ही परसेंटेज है और दूसरे इसमें भी लॉस उतना ही परसेंटेज है, और दोनों आर्टिकल वो बेच सेम कॉस्ट में रहा है, सेम सेलिंग प्राइस में रहा है, राइट। अब यहाँ पे भी कुछ मैटर नहीं करता, 1200 होगा, 1000 होगा, कुछ भी होगा। लेकिन अगर ये वाले टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, तो सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज करना। फॉर्मूला के में क्या है, इक्वल सेलिंग प्राइस इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस। इक्वल सेलिंग प्राइस है हमारा 1200, इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस है कितना है, 20%। तो लॉस ही होगा हमेशा, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको लॉस ही ऑकर होगा। तो लॉस कितना होगा, सीधा फॉर्मूला में डाल दो, एक्स इज तुम्हारा प्रॉफिट और लॉस जो भी है, तो 20, ये वाले फॉर्मूला में आप अगर डालते हो, जैसे कि यहाँ पे 20% प्रॉफिट है और 20% लॉस भी है, तो एक्स की जगह पे 20% डाल दो और सीधा आपका ये वाले फॉर्मूला में डाल के सीधा आपका आंसर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू लॉस। हाँ, आ गया, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा था इतना लंबा वाला मेथड से। अभी आप अगर ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखते हो, कुछ कुछ जगह ना आपको फॉर्मूला से ही करोगे तो ज्यादा बेटर पड़ेगा। आई सजेस्ट कि ऐसे टाइप के अगर कुछ भी क्वेश्चन आते हो तो आप ये फॉर्मूला से ही करो, क्योंकि हार्डली 10-15 सेकंड में आपका आंसर निकल जाता है। ओके, तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगले वाले वीडियो में हम पार्टनरशिप के क्वेश्चन देखेंगे, वो भी बेसिक लेवल के ही देखेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे डिफिकल्ट की ओर। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Keep learning guys, and please do like, share and subscribe. Thank you.